मान लो जो मैंने किया ही नहीं। तुम मुझे छोटी छोटी बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकती। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर इतने घिनौने इल्जाम मत लगाओ बेटा, मत लगाओ। बुआ जी का ड्रामा। क्यों झूठ बोल रही है? मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ? रीत राघव के बीच गलतफहमियां। कैसे करेगी रीत बुआ जी का खुलासा? जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में भाई रीत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि बुआ का सच राघव के सामने ला सके, लेकिन राघव है कि रीत की एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। तभी तो देखिए कैसे आज मियाँ बीवी के बीच दिख रही है बहसबाजी, जहाँ रीत एक तरफ राघव की चिंता कर रही है तो वही दूसरी ओर राघव को अपनी बुआ पर भरोसा है। राघव मेरी बात सुनिए प्लीज। अभी जो कुछ भी हुआ है आपको मुझे अलग नजर से देखना होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत कुछ। एक सेकंड में बता दूं बुआ जी, इस मामले में बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ वीरू वही करता है। राघव आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये सारा ड्रामा, ये मारपीट, ये रोना धोना बुआ जी ने इसलिए किया है ताकि आपको ऐसा ही लगे। वरना आप खुद सोचिए, वीरू भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। राघव आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आप बचपन से जानते हैं ना वीरू को, वो कभी बुआ जी की मर्जी के बिना कोई भी कदम उठाते हैं तो ये तो इतनी बड़ी, इतनी शातिर चीज, वसीयत बनाने जैसी चीज वो कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि वीरू भैया लड़ाई झगड़े वाले हैं, वो औरतों पे हाथ भी उठा सकते हैं, लेकिन अब वसीयत की बात सबके सामने आ गई, इसलिए बुआ जी ने खुद को बचाने के लिए वीरू भैया को सूली पे चढ़ा दिया। बस ठीक है, आप खुद ही सोचिए, अगर ये सब कुछ वीरू भैया ने किया है तो उन पेपर्स पे बुआ जी का नाम क्यों था? उन पेपर्स पे तो वीरू भैया का नाम होना चाहिए। क्या ये बात भी आपको अजीब नहीं लग रही है? भाई राघव ने तो रीत को ये भी कह दिया है कि अब अगर उसने अपनी लाइन क्रॉस की और बुआ जी को लेकर कुछ भी कहा तो उसके और रीत के रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए जो आपके सामने है वो भी आपको दिखाई नहीं देता। आप अंधे हो चुके हैं। हाँ, हो गया मतलब, क्योंकि बुआ जी ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने हमेशा मुझे अपने बच्चों से पहले रखा है, और मैं सिर्फ उनका साथ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम्हारी शक की सुई बार बार उन पे आके टकराई। सिर्फ कि तुम्हारी शक की वजह से मैं बुआ जी से कोई सवाल जवाब नहीं करने वाला, ना उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाला, ना कोई सवाल जवाब पूछूंगा। मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे लग रहा है मैंने रीत को पहले भी समझाया है कि इस चीज़ को लेके मुझसे नहीं सुनी जाएगी। बुआ जी के खिलाफ मैं जाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी गवाह, कोई भी सबूत हो। वो कोशिश कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन अब 2-3 बार हो चुका है, बुआ जी परेशान हो चुकी है, वो घर छोड़ के जाने वाली थी, मैं रोकता हूँ बड़ी मुश्किल से उन्हें, और फिर रीत दोबारा जाके उन पर ब्लेम डालती है कि ऐसा ऐसा है, आप वीरू भैया की गलती नहीं है, आपने ही गेम खेला होगा। तो जब मैं ये सब सुनता हूँ, मुझे क्योंकि रीत की बातें ही सुनाई देती हैं, बुआ जी तो कभी सामने आती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है आई गेस। तो उसके बाद फिर जब बहुत हद ही पार हो गई है तो मैं रीत को बोलता हूँ एक लकीर खींच रहा हूँ, ये पार मत करना, वरना फिर। लेकिन इतना होने के बाद भी रीत रुकती नहीं है। देखिए कैसे वो पहुंच गई है बुआ जी के पास, फिर एक बार उनके आके कन्फ्रंटेशन करने के लिए। हालांकि पहले तो बुआ जी अपनी मीठी मीठी बातों से रीत को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन देखिए कैसे जब रीत गुस्से में बुआ जी को धक्का मारती है तो भाई सारी असलियत अपने आप बाहर आ जाती है। आप तो खुद राघव को अपने रास्ते से हटाना चाहती है ना। एक बात याद रखिएगा बुआ जी, आज नहीं तो कल मैं ये सब कुछ राघव के सामने साबित करके रहूंगी। मैं आपकी असलियत राघव के सामने लेके आऊंगी और आपकी हर चाल पे अब से मेरी नजर रहेगी। जी तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई दूर है। रहिए मुझसे। खबरदार जो आपने मुझे हाथ लगाया तो। ठीक है, ठीक है, जो कुछ तुमने सोचा है वो सब मैंने किया, बल्कि इससे भी ज्यादा किया है जिसकी तुम्हें भनक तक नहीं लगी। हाँ, मैंने नीता को छत से धक्का दिया था। हाँ, मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन वो इतनी सख्त जान निकली, इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद वो
अभी तक जिंदा है। और हाँ, मैंने वो वसीयत के पेपर्स बनवाए, मैंने ही राघव से उन पेपर्स पर साइन करवाए। मैं राघव को मारना चाहती थी, ये भी मेरे ही दिमाग की उपज है। पर इतना सब कुछ जान के तुम करोगी क्या? क्योंकि साबित तो तुम कुछ नहीं कर सकती। राघव कभी भी मुझे मुजरिम ठहरा कर उस कटघरे में खड़ा नहीं करेगा जिसकी वकील भी तुम हो और जज भी तुम। हाँ, काफ़ी बार ऐसा नहीं होता कि आप करना नहीं चाहते, लेकिन एक कोई ट्रिगर पॉइंट होता है जब वो आकर कहती है कि चल अभी बोल देती हूँ, अब देखती हूँ तुम क्या करोगी, क्योंकि साबित तो कुछ कर नहीं सकती। कि उसके पहले वाले सीन में ही मैंने इतना बड़ा ड्रामा किया है और मैंने कहा मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी और जाने लगती हूँ, पूरा पैकिंग कर लेती हूँ, लेकिन राघव मुझे रोक ही लेता है अपनी कसम देकर। लेकिन देखिए कैसे बुआ जी यहाँ पर अपने रंग बदल रही है। जैसे ही वो राघव को देखती है वही फिर एक बार अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। अपनी बदकिस्मती समझो या मेरा सौभाग्य। कैसे मान लूं जो मैंने किया ही नहीं। तुम मुझे छोटी छोटी बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकती। रीत, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर इतने घिनौने इल्जाम मत लगाओ बेटा, मत लगाओ। अचानक से ये नाटक क्यों कर रही है? क्यों झूठ बोल रही है? मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ? तुम जानती हो, घर के सब लोग जानते हैं कि मैंने अपने बच्चों से ज्यादा राघव और उन्नति को प्यार दिया। राघव बुआ जी सिर्फ ड्रामा कर रही है। बस, मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम मेरी बनाई हुई लकीर को पार नहीं करती। देखो ना, मगरमच्छ के आंसू बहा रही हूँ मैं। हाँ, यही तो बुआ जी की खासियत है कि वो कभी डगमगाती नहीं है। अगर झूठ पकड़ी भी जाती है तो ऐसे लास्ट मोमेंट तक उसको पकड़े रहती है जब तक वो ढह ना जाए। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि वो ढही है, और आगे भी मुझे लगता है कि बुआ जी अपने डोर को पकड़ कर ही रखेगी। लेकिन भाई रीत अब भी हार मानने वाली नहीं है। वो तो सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि कैसे बुआ जी को एक्सपोज कर सके। लेकिन अब राघव का दिल रीत के ऊपर से उठा जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या रीत अपने रिश्ते को बचाकर बुआ की असलियत सामने ला पाएगी या फिर एक बार अपने ही रिश्ते में उसे मिलेगी ठोकर। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।